अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म कैसे दे सकती है? आइन की कौन सी शेख अदालत को ऐसा करने की इजाजत देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। कहा, लापता अफराद के सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। नोटिस नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हों तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला अहम है, इसलिए केस लगाया। दौरान समाअत दरख्वास्त का मौक़िफ़ था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर दरख्वास्त बहैसियत मजमूई दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन सियासी अफराद के नाम लिए गए, इनको भी मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें। शुएब शाहीन ने कहा, कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कितने लोग पासयाब हुए। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ना सियासी बातें करने देंगे, ना ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हम यहाँ सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दे सकते, ना ही अपना मजाक उड़ाने की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत पार्लियामान को कैसे कह सकती है कि फुला कानून साजी करें? आइन की कौन सी शेख अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे? Specifying certain individuals. How can you plead on behalf of another person? Unless that person is a underprivileged person, that's a different thing. Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसले कर सकती है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए होते हैं। वफाकी हुकूमत का कहना था, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। नोटिस जारी हुआ तो मुआवनत करेंगे। पीटीआई ने दौरान समाअत अपना मौक़िफ़ देने की इस्तदा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। हमें इस केस से निकाला जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद का कहना था, अदालती फैसला एक तरफा था जो गैर कानूनी है। बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने जो सारी रिलीफ मेन पोजीशन में मांगी थी वो लर्नेड जज साहब ने उस ऑर्डर में दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए और दोनों इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को सुनने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर किया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। तहम पीटीआई की जानिब से मशाल यूसुफजई पेश हुई और पार्टी का मौक़िफ़ देने की इस्तदा की। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइसी ईसा ने रिमार्क्स दिए, आरओ कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। PK 91 कोहाट में RO से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, RO कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा। बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं, आपको जुर्माना क्यों ना करें। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्के के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में केसेस की समाअत जारी। जस्टिस आमिर नवाज राना की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी पर समाअत हुई। 11 अपीलों पर समाअत करते हुए फरीकैन को 4 जनवरी तक नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनकी जानिब से समातों का जो है वो आगाज़ किया जा चुका है। आज जो जस्टिस आमिर नवाज राना साहब की अदालत में 11 केसेस की समात हुई, जिनको 4 तारीख को जो है वो नोटिस जारी किए गए जो फरीकैन थे उनको। जबकि जो आज केसेस की समात हुई है जस्टिस आमिर नवाज राना साहब की अदालत में, उनमें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा वली खान नूरजई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा अब्दुल कहर वदान, उसके अलावा HDP के मिर्जा हुसैन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदारजादा इनाम खान केतरान समेत जो दीगर जो उम्मीदवारान थे उनके केसेस की समाअत हुई है, जिनको 4 तारीख के जो नोटिस हैं वो भी जारी किए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो साबिक सूबाई वजीर थे और मौजूदा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं ताहिर महमूद खान, तो इनको जो है वो अदालत में आज इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उनका जो हल्का था PB 44 क्वेटा फ्री, जो सिलसिला है ये चंद रोज तक जारी रहेगा। और जो उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे वो भी यहाँ पर आएंगे और अपने जो कागजात नामजदगी है उनको यहाँ पर जो है वो कोर्ट में या जो ट्रिब्यूनल बनाया गया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की हैं, जिनमें से 3 की अपीली कागजात नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शीर। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें जमा की है, जिनमें से 11 उम्मीदवारों की अपीलें जो है वो समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है, जबकि 3 उम्मीदवारों के कागजात जो अपील है वो उनको मुस्तरद किया जा चुका है, क्योंकि इन 3 उम्मीदवारों ने जो अपील जमा की है उनके कागजात नामुकम्मल थे, तो इसी बिना पर इन तीनों के अपीलें जो है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। आज साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर जगड़ा ने अटार्नी पावर के ज़रिए जो है वो अपील दायर कर दी है और अपील दायर करने का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा और कल आखिरी तारीख़ है। इस तमाम तर अपीलों पर जो है वो जस्टिस शकील जो है वो समाअत करेंगे और समाअत जो है वो 10 तारीख़ तक जारी रहेंगी। इसके बाद जो है वो फ़ैसला जारी किया जाएगा और लिस्ट जारी किए जाएंगे कि किन के कागज हुए और किन के मुस्तरद हुए हैं और अब तक जो है वो 11 उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाहौर में इंतखाबी मैदान को गरमाने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सूबाई दारुल हुकूमत पहुँचेंगे, रहनुमाओं के साथ बैठक लगेगी। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 2011 में जो मुजस्मा तैयार किया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुजस्मा बनाने वाले अतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे,
सिसिलियन माफिया डॉन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए, लेकिन मासूम के अल्फाज दे दिए गए। उन्होंने कहा जमशेद दस्ती के मामले की हकीकत भी सामने आना चाहिए। मुजस्मा तैयार किया गया था, उस मुजस्मे की आज भी हिफाजत और उसकी सरपरस्ती हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल से हम दो चार हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुजस्मा बनाने वाले इतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे। सारा गंद जो था हम पे डाला गया सिसिलियन माफिया का, डॉन का, आज तक उसको वापस नहीं लिया गया उन अल्फाज को, मगर दूसरों के लिए गुड टू सी यू और मासूम के अल्फाज नए दे दिए गए। हजारों लोग जो KPK से भर्ती किए गए थे हमारे खिलाफ बयानियां बनाने के लिए, मगर आज तक उनको तोड़ा नहीं जा सका, आज तक उनसे पूछा नहीं जा सका कि रियासत मुखालफ बयानियां क्यों बनाया जाता है और किन के कहने पे बनाया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनके घर जा पहुँचे। मुलाकात में सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ की अयादत की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात ने रवादारी और मफाहमत की सियासत की, मोहसिन नकवी ने खिदमत, कारकर्दगी और मेहनत की आला मिसाल कायम की है। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क के अवाम है। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं उम्मीद है आम इंतखाबात अख्तर होंगे। 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर मुलविस थे, इस वजह से उनके नामजदगी फॉर्म रद्द हुए। कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहा है और कौन उनको छोड़ के चला गया है। अवाम जानती है कि इमरान खान की आमरीत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च करके और फिर आईनी तरीके से पहली बार आईनी तरीके से मुल्क के वजीर आजम को हटाया। ये सब अवाम को पता है कि कौन ये सब काम कर रहा था। नून लीग की हालत ये है इस वक्त में, ज्यादा जरूर हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने सारे पुराने जो थे जिन्होंने स्ट्रगल किया सिंध में, उनको छोड़ के एक ताजा ज्वाइन किया जिसने अब ये नए जमात पास तारिक सियासतदान जो है ना जो सदर बन गया जमात का। आगे बढ़ते हैं। लकी मरवत के नायक नूर मोहम्मद ने 19 अक्टूबर 2021 को आवारान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग खो दी। नूर मोहम्मद ने बारूदी सुरंगों की क्लियरेंस के दौरान फ़राइज़ मनसबी की बेहतरीन मिसाल कायम की। मेरा नाम नायक नूर मोहम्मद है, मैं लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 2009 में फ्रंटियत इख्तियार की। 2021 में मेरे यूनिट आवारान में तैनात थी। 19 अक्टूबर 2021 को हमें आवारान की इलाके बलखतर में रोड क्लियरेंस का मिशन सौंपा गया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों की जानिब से नस्बशुदा बारूदी सिरिंग का धमाका हुआ। धमाके में मेरी दाएं टांग शहीद हो गई। इस बात पर फख्र है कि मैंने ये कुर्बानी वतन की हिफाजत और अल्लाह की राह में दी। इस वतन के लिए हमारा औलाद भी कुर्बान है, हमारा जान भी कुर्बान है। ये वतन है तो हम है, ये वतन अगर नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। हम महसूस होता है कि हम मजदूर हो गए, लेकिन फिर भी जो है ना हम कोशिश करते हैं हर काम की कि हम खुद अपना काम कर सकता भी है। जब मैं ज़ख्मी हुआ तो हमारा घर वाले तो परेशान थे, लेकिन फिर भी जब मेरा पाँव लग गया तो मैं बस अपना काम भी कर सकता हूँ, सफ़र भी कर सकता हूँ। जो काम की ज़रूरत होता है, मैं मतलब दूसरे बंदे की ज़रूरत हमें नहीं होता है, तो हम खुद कर सकते हैं। तो घर वाले अभी माशाल्लाह खुश है, हर चीज़ भी मिलता है अल्लाह की तरफ से। तो ज़ख्मी होने के बाद हमारा जज्बा बिल्कुल उस जैसे मैं पहले था, इसलिए काम हमारी जान तो बच गई है ना। दहशतगर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान फ़ौज और आवाम मुत्तहिद है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और दहशतगर्द जितना ज़ोर लगाए तो इंशाअल्लाह वो जीत नहीं सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जापान में ज़मीन की लर्जिश के तबाहकुन असरात। ज़लज़ला 48 जाने ले गया, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, सड़कों पर दरारें पड़ गईं। मुतासरा मकामात से तकरीबन 1 लाख अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। इमदाद की तकसीम के दौरान मुतासरीन ने मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया।
7.6 की शिद्दत से आने वाले इस ज़लज़ले ने अशिकावा के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला डाला। सड़कों पर दरारें पड़ गईं, लग्जरी गाड़ियों का हशर नशर हो गया। तकरीबन 32,000 घर बिजली से महरूम हैं। मुख्तलिफ वाक़यात आतिशज़दगी का सबब भी बने। आफत बीतने के बाद लोग नुकसानात का अंदाजा लगा रहे हैं। शदीद मुतासरा रिहायशी इलाकों के मकीनों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। ज़लज़ले ने सबसे ज्यादा तबाही नोटो जज़ायर में मचाई, जहाँ सुनामी की लहरों ने सब कुछ तहोबाला कर डाला। ज़लज़ले के वक्त पेश आए मजीद वाक़यात की वीडियोस वायरल हुई, जिनमें सड़क पर खड़ी गाड़ियों को बुरी तरह हिलते देखा जा सकता है। मुतासरा मुकामात से रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताई। दूसरी जानिब जापानी हुकूमत ने मुतासरीन में इमदाद की तकसीम शुरू की तो सैकड़ों अफराद मुनज़्ज़म अंदाज में लाइन लगाकर खड़े हो गए। हुक्मरान शरीक जुर्म मगर अवाम मजलूमों की हामी। अमरीका और यूरोप में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे जारी। अहले गज़ा की नस्ल कुशी के खिलाफ जापान, जनूबी अफ्रीका समेत मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज हुआ। टोक्यो के हनीदा हवाई अड्डे पर हादसा। तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। इंजन में आग भड़क उठी। तैयारे में 389 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर को बहिफाजत उतार लिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। टोक्यो के हनीदा पर हादसा। तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। इंजन में आग भड़क उठी और तैयारे में 379 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। अब खबर खेल के मैदान से। कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी बाहर। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम का लाहौर में जारी कैंप का आखिरी रोज। स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ियों का कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। 5 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी को ऑकलैंड में शुरू होगी। आखिरी मैच 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम कल रात लाहौर से बरास्ता दुबई ऑकलैंड रवाना होगी। फौज और फ्रंटियर कोर्ट साउथ के ताउन से गोमलजाम जनूबी वजिस्तान में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 59 टीमों के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तिताम पर फातेह टीमों को इनामात से नवाजा गया। शुरका की बड़ी तादाद ने मुकाबलों को देखा और इवेंट को बेहद सराहा। ये 20 किलोमीटर का दौड़ था, इसमें सबसे पहले मैं पहुंचाया वो इधर। ऐसे इवेंट्स हमारे इलाके में कम से कम महीने में एक बार होने चाहिए। कराची की 3 बहनों की स्क्वाश पर हुक्मरानी। स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 सोने और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। महवेश, सहरेश और महानूर बनी दुनिया बोले में मेहमान। मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इरादा किया। जीतने के बाद मेरे बाबा को फेडरेशन से भी कॉल आई, सब चैनल सबसे कॉल आई और उन्होंने भी हमें बहुत मतलब खुश से अप्रिशिएट भी किया और कांग्रेचुलेट भी किया। बहुत खुश लोग और ये भी थे कि आई गेस वो फील भी ये कर रहे थे कि ये लोग तो जीत सकते थे, ये लोग तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं और अच्छे प्लेयर थे हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ कि हमने जीता, उनको प्रूफ करवाया कि हम भी खेल सकते हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान की गर्ल्स भी इंटरनेशनली जीत कर आ सकती। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्री जो भी देख रही है, तो आप इनकी तरह हमें या बाकी प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स उनको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर दे उनको, ताकि वो भी टैलेंट हर किसी में होता है बट आप उनको थोड़ा सा। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।